जय हिंद साथियों। मैं खालिद अबरार, स्टेट मीडिया स्पोक पर्सन, जनता परिवार की तरफ से। आज वीडियो पर आने का मकसद ये है, अभी हाल ही में 8 तारीख को एक हागरगा रोड पर एक्सीडेंट हुआ था, जिसके आई विटनेस थे हमारे मोबिल पहलवान, जो हमारे सिटी इंचार्ज हैं। ये वहां से गुजर रहे थे, तो उसी दौरान एक एक्सीडेंट हुआ था। तो इमीडिएटली जैसे ही हमें मोबिल का कॉल आया कि फलाना जगह पर एक एक्सीडेंट हुआ है और एक ट्रक की वजह से ये हादसा पेश आया है, तो इमीडिएटली हमारी जनता परिवार की एंटायर टीम वहां पर पहुंची थी। और वहां पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि वहां पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जिम्मेदार बंदा अवेलेबल नहीं था। तो हम उसी वक्त वहां पर रोड पर धरना प्रदर्शन करके वहां पर डिमांड किए थे कि वहां पर जो है डीसी मैडम को आना चाहिए, और जो हमारे नॉर्थ के एमएलए हैं मोहतरमा कनीज फातिमा, उनको आने का हम लोगों ने वहां पर डिमांड की थी। जबकि ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद कई सारे पुलिस स्टेशन से, जैसे ग्रामीण पुलिस स्टेशन से संतोष सर आए थे, रोजा पुलिस स्टेशन से अनीस मुजावर सर आए थे, और हमारे डिप्टी कमिश्नर चंद्रशेखर सर आए थे ट्रैफिक पुलिस के। फिर वो लोगों ने आकर हम लोगों को रिक्वेस्ट किया, हम लोगों को आश्वासन दिया कि मंडे को एक मीटिंग करवाएंगे, जिसमें ये इश्यूज को एड्रेस करेंगे और इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने वहां पर उनके साथ कोऑपरेट करके वो मीटिंग के लिए राजी हो गए थे। ये जनता परिवार की तरफ से था, ना कि किसी और तंजीम की तरफ से। मेमोरेंडम तो देखिए कई तंजीमों की तरफ से दिए जा रहे हैं, कई सालों से दिए जा रहे हैं। कई तंजीमों ने हागरगा की रोड को, सर्विस रोड को लेकर जो है ना मेमोरेंडम दिया था। लेकिन ये जो पर्टिकुलरली जो मीटिंग ऑर्गेनाइज थी, जो परसों थी, दैट इज ऑन मंडे को 2 बजे जो मीटिंग हुई थी हमारे एडिशनल डीसी के साथ, तो ये मीटिंग जो है ना जनता परिवार की रिक्वेस्ट पर और उस हादसे को लेकर पर्टिकुलरली ये मीटिंग की गई थी। खैर, अभी मसला ये है कि जहां पर एफआईआर होने हैं वहां पर नेग्लिजेंसी होती है। अभी कई सारे इश्यूज चल रहे हैं, गुलबर्गा में है, गुलबर्गा के आसपास कई डिस्ट्रिक्ट्स में है, कई तालुकात में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं जहां पे एफआईआर होना मैंडेटरी है, वहां पर हो नहीं रहा। अभी जैसे ही हम लोगों ने एक रिसेंटली एक इश्यू पर काम कर रहे थे कई महीनों से, माइक्रो फाइनेंस के इश्यू पर, जहां पे कई सारी पीड़ित औरतें जब पुलिस स्टेशन को अप्रोच कर रही थी एफआईआर करवाने के लिए, वहां पर उन लोगों का एफआईआर नहीं लिया जा रहा था। जबकि सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर, हु आर वर्किंग फॉर ए नोबल कॉज, जब वो अपने हक के लिए रोड पर उतरते हैं, रोड पर जो है ना अपनी लड़ाई लड़ते हैं, तो उन लोगों के ऊपर एफआईआर किया जाता है, चाहे किसी भी तंजीम की हो। और ये अभी जो मामला दर्ज हुआ है हमारे एफआईआर जो जनता परिवार के मेंबर्स के ऊपर, सिराज शाब्दी के ऊपर, मेरे ऊपर और हमारे कई जो अपराध हैं टीम मेंबर्स, उनके ऊपर जो एफआईआर हुआ है, ये पिछले 3 महीनों में ये तीसरा एफआईआर है। ये जाहिर करता है कि जनता परिवार का डर जो बैठ गया है ना, जो प्रशासन में अभी जो डर है, ये डर जनता परिवार से बैठ गया है। देखिए, हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो हमारे घर के मसलों की आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम आवाज उठा रहे हैं तो जनता के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम अगर आवाज उठा रहे हैं तो डेवलपमेंट ऑफ द पीपल के लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर ये बातें भी इनको चुभती है तो इनको डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी क़यादत जो ना काम खुद करेगी, ना वो लोग जो आवाज उठा रहे हैं काम करने के लिए, अगर उनकी आवाज को दबाना चाहती है तो ऐसी क़यादत पर लानत है। यही बोलना चाहेंगे हम। अभी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं गुलबर्गा में, पानी को लेकर है, रोड को लेकर है, ये चीजों पे कई जगहों पर बात ही नहीं हो रही। 1 GB मीटिंग की गई थी कई महीनों पहले, 1 GB मीटिंग की गई थी जहां पर इश्यूज डिस्कस हुए। बस वो थोड़ा सा मीडिया में आया था कि फलाना इश्यूज पर डिस्कशन हुआ है, बट उसके ऊपर अभी तक कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं आया है। कई सारे रेप्स हो रहे हैं गुलबर्गा में, अतराफ के ताल्लुकात में कई रेप हो रहे हैं। कहाँ है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले, कहाँ है वो सोसाइटी के जिम्मेदार जो छोटी सी चीज को लेकर जो है ना एक बड़ा बतंगड़ बनाते थे कभी? कहाँ है वो लोग? आज वो लोगों को ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रहे। आज वो लोगों को मासूम बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, वुमेन सेफ्टी आजकल दिखाई नहीं दे रही है लोगों को। क्या चीज दिखाई दे रही है फिर लोगों को? सिर्फ करप्शन दिखाई दे रहा है क्या? आजकल ये लोग सिर्फ इतना देख रहे हैं कि किस टेंडर में कितना परसेंटेज है, कहाँ कितना पैसा खाने को मिलेगा, कहाँ कितना बचाने को मिलेगा, कहाँ पार्टी फंड कितना आएगा, ये इस चीज के पीछे पड़े हैं। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है जो हमारी आवाम के लिए है, देखिए डरना नहीं है, भले ही 100 एफआईआर हो जाए, जनता परिवार आपके साथ शुरू से खड़ी है और हमेशा हक की आवाज के लिए जनता परिवार आपके साथ हमेशा रहेगी। हम लोग आपकी हर लड़ाई में साथ देंगे, लेकिन आपको तय करना है आने वाले वक्त में कि आप लोगों को किसका साथ देना है, उन लोगों का जो आपके साथ खड़े हैं या उन लोगों का जो चुप करके आपका तमाशा देख रहे हैं। यह फैसला पब्लिक को करना है। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय जनता परिवार। जनता परिवार से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हम ये रिलीज कर रहे हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एफआईआर हुआ सो है। तो ये एक एफआईआर, एक ऐसा कोई सरप्राइजिंगली एफआईआर नहीं हमारे ऊपर। इससे पहले और 3 एफआईआर हुए सो हम लोगों के ऊपर, जो नाहक एफआईआर है, जिसको हम कंडेम करते हैं। ये एफआईआर देखिए, जब नरसिंह आनंद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब गुस्ताखी
डेरोगेटरी स्पीच करता है, तो वो टाइम पे जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रोटेस्ट मार्च रखा गया था जगत सर्कल से डीसी ऑफिस तक। तो वो मार्च पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट वो मार्च करने नहीं दे रही थी। रात में 11 बजे हमको ले जाकर 1-1 लाख रुपए का बॉन्ड इम्पोज कराते हैं, साइन कराते हैं, एग्रीमेंट्स कराते हैं, जब जाकर ये लोग मॉर्निंग परमिशन देते हैं करने की। अब जब वो प्रोटेस्ट होता है, वो प्रोटेस्ट होने के बाद हम लोगों के ऊपर फिर एफआईआर होता है। एफआईआर होता है जबकि वहां पर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किए, किसी लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं किया हम लोग, वहां पर कोई एक पीसफुली प्रोटेस्ट हुआ हम लोगों का, फिर भी हम लोगों के ऊपर एफआईआर होता है और 1 लाख रुपए बॉन्ड का जो अमाउंट है वो इम्पोज कर देते हैं हम लोगों के ऊपर। उसके बाद हम लोग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट का प्रोटेस्ट किया, उसमें भी हम लोग लड़े महिलाओं के हक के लिए, हमारी माँ बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए। कई सारे माँ बहनें सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट तो आप पूरा कर्नाटक देख चुका है कि माइक्रो फाइनेंस का क्या रिजल्ट आया। हम करने के बाद कैसा मूवमेंट बना, कैसा पूरे कर्नाटक की तमाम महिलाएं परेशान थे। तो वो प्रोटेस्ट एक जेन्युइन प्रोटेस्ट था वो, उस पर भी हम लोगों के ऊपर एफआईआर होता है कि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को खराब किए बोल के। और बड़ी शर्म की बात है कि जनता परिवार के जो वुमेन्स लीडर्स है उनके ऊपर भी एफआईआर होता है, उनका भी नाम आता है इसके अंदर। तो ये हो गया। ये जो तीसरा ये जो हो गया प्रोटेस्ट रिंग रोड का, वो तो तमाम गुलबर्गा को मालूम है कि गुलबर्गा वो हागर का रिंग रोड एक मौत का अड्डा बन गया है, मौत का कुआं बन गया है। वो वहां पे अब तक आरटीआई की रिपोर्ट है 16 से ज्यादा लोग का डेथ हो गया है, वहां पर इंतकाल हो गया। इसका यह मतलब है कि 16 फैमिली यतीम हो गए वहां पर। अब बताइए, मैं गुलबर्गा के अवाम से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि उनके इंसाफ के लिए लड़ना क्या ये जुर्म है? देखिए, क्या ये बहुत बड़ा गुनाह है? पुलिस प्रशासन के नजदीक ये बड़ा गुनाह हो गया। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के फेलियर्स को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं, जब उनके खामियों को हम बताते हैं, तो उनको इनकी ये भी गुनाह हो गया। कहीं ना कहीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस ये लीडर्स इनकी तरफ से डिपार्टमेंट पे प्रेशर बिल्ड होता है, डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं वो एक्शन लेकर हम लोगों के ऊपर एफआईआर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा तौर पे नजर आता है कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ पर। कि ऐसा है कि अगर आप उनके ऊपर उंगली उठाएंगे, उनके सवाल करेंगे, तो आपके ऊपर केसेस दर्ज किए जाएंगे, आपको दबाया जाएगा, आपको कमजोर किया जाएगा। तो मैं खुले तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि जनता परिवार में ऐसे हम लोग यहाँ पर जो उतरे सो है, हम लोग यहाँ पर लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए और गुलबर्गा की उन्नति के लिए हम लोग उतरे सो है यहाँ पर। ये दोगले चीजों से हम लोग डरने वाले नहीं है, हम दबने वाले नहीं है, ना हम वीक होने वाले हैं। जितना तुम हमारे ऊपर एफआईआर करते जाएंगे, उतनी हमारे में जिद पैदा होते जाएंगी कि और हमको आगे बढ़ना है और आगे करना है। और वैसे भी गुलबर्गे की आवाम सो गई भी नहीं है। गुलबर्गे की आवाम को पता है हक पे कौन है, ना हक पे कौन है, कौन हक के लिए लड़ रहा है और कौन मुसलसल आवाम के बीच में उतर कर लड़ रहा है। ये गुलबर्गे की आवाम को बाखूबी मालूम है, और इसका रिजल्ट आपको अब नहीं मालूम पड़ेगा। अब ये जो डिक्टेटरशिप चल रही आपकी, ये डिक्टेटरशिप में जो अनडेवलपमेंट के ऊपर जो आप काम कर रहे हो, लोगों को जो बेवकूफ बना रही है, पब्लिक देख रही। लास्ट इलेक्शन में आप लोग जो जीते, कांग्रेस यहाँ पे जो सरकार बनी, ये भीख में मिली से सरकार है आपको, ये आपके कामों की वजह से नहीं मिली। बीजेपी को हटाने के लिए तमाम मुसलमान और सेक्युलर सोच रखने वाले हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन मिलकर बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस को एक मौका दी, और वो मौके को पकड़कर आप लोग डेवलपमेंट उन्नति की बात करना छोड़कर आप लोग डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। और खासतौर पर तो गुलबर्गे में बहुत बड़ा डिक्टेटरशिप चल रहा। ये कितनी शर्म की बात है। गुलबर्गे में मिनिस्टर्स हमारे, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हमारा, मेयर हमारा, डिप्टी मेयर हमारा, कॉर्पोरेटर हमारे, सरकार हमारी, सब हमारा, मगर फिर भी आज इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट है कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में इकोनॉमी में पूरा पीछे हो गया। सबसे गरीब अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो गुलबर्गा है आज की डेट में। गुलबर्गा में इंडस्ट्रीज है हमारे पास, वी हैव ए वेरी गुड फार्मिंग, यहाँ पे कल्टीवेशन है, चना दाल, तूर दाल की हमारी फार्मिंग है यहाँ पर। वी हैव लॉट ऑफ सोर्सेस, माइनिंग है हमारे पास, फिर भी हम लोग गरीब होते जा रहे हैं। कर्नाटक में सबसे गरीब गुलबर्गा है। ये इसलिए क्योंकि करप्शन बढ़ गया है यहाँ पर लूटमारी बढ़ गई। सर अब बताइए मुझे, करप्शन किसके वजह से होता है? अगर ये पॉलिटिकल लीडर स्ट्रिक्ट रहते हैं तो करप्शन नहीं बढ़ता और हर चीज स्मूथली चलता। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। पिछले 8 तारीख को जब एक अचानक हादसे में अब एमडी नबी साहब का जो एक्सीडेंट होकर इंतकाल हो गया, तो उसी को देखते हुए, रोड के खस्ता हालत को देखते हुए हमने एक अर्जेंट प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट जो था उनके एक के लिए नहीं था कि जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उनके लिए, सबके लिए हमने एक आवाज उठाई थी कि हागरगा रोड बहुत ही मुश्किल से गुजरने की रोड है वो। तो इसलिए हमने प्रशासन से ये की थी कि वो रोड के लिए जल्द से जल्द काम शुरू करें। तो उसके प्रोटेस्ट में हमारे जनता परिवार के कई लोगों पर और दूसरे भी जो सोशल वर्कर हैं उनके पर भी एफआईआर किया गया। बहुत ही शर्म की बात है ये, जो
हक के लिए आवाज उठाते हैं लोग, उनके पर ही एफआईआर किया जा रहा है। तो ये मालूम पड़ता है कि ये लोग कितने डरे हुए हैं जो आवाज उठा रहे हैं आम जनता के लिए, तो उनके पर ही जो एफआईआर किया जा रहा है। बड़ी शर्म की बात है ये। अपना काम तो ठीक तरीके से करने आ रहा नहीं लोगों को। नूरानी महल्ले की रोड देखिए, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है गुजरने के लिए। खमर कॉलोनी की रोड कितनी परेशानी हो रही है गुजरने के लिए लोगों को। ये रोड देखते हुए लोग देख रहे नहीं है, काम अपना ठीक तरीके से कर सकते नहीं है, लेकिन जो सोशल वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर ही उनके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर काम करेंगे क्या? फिर ना खुद काम करते हैं ना दूसरों को आवाज उठाने दे रहे हैं ये लोग। आज को मिलाकर 3 एफआईआर हो गए हमारे जनता परिवार के लोगों पर। तो बड़ी शर्म की बात है ये। हम इसके लिए जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप डरिए मत, हम लोग आपके साथ खड़े हैं हर वक्त। जब भी आप हमको जरूरत पड़ी आपको हमारी, हम इंशाल्लाह आपके बीच में आएंगे, हम आवाज उठाएंगे और मिलकर हम काम करेंगे। आप जुड़िए हमारे जनता परिवार साथ। हम कभी डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं कहीं। हम हक के लिए आगे बढ़ेंगे। जनता परिवार जिंदाबाद।